नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि इस बारिश के मौसम में हमको अपने आसपास के एरिया में इतने सारे प्लांट फ्री में मिल सकते हैं जो हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम कई बार लगाने की सोचते हैं पर कई बार हम नर्सरी नहीं जा पाते या हमको मिल नहीं पाते। पर इस बारिश के मौसम में आपको वो प्लांट आसानी से मिल जाएंगे और आप उनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये कौन कौन से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले प्लांट है, मैं आपको एक एक करके उनके नाम बताऊंगी। मैं 21 से ज़्यादा पौधों के नाम बताऊंगी जो बारिश के मौसम में आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। बात करूंगी दोस्तों खूबसूरत पारिजात से। अधिकांश लोग जो हैं चाहे धार्मिक रूप से या मेडिसिनल कारण से, किसी भी कारण से इसको जरूर, क्योंकि एक शुभ पौधा माना भी जाता है, तो पारिजात को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो नर्सरी खोजते रहते हैं। तो इस समय आपने अपने एरिया में या मंदिर के आसपास या किसी पार्क वगैरह में देख रखा कि वहाँ पारिजात का बड़ा प्लांट है, तो वहाँ जाइए और नीचे देखिए ढेरों प्लांट के लगे होंगे। छोटे छोटे बीज से जो है खुद ब खुद नेचर ने खूब सारे प्लांट ग्रो किए होते हैं। तो वही में देखिए मैं भी इसी तरह से पारिजात को अपने गार्डन में ऐड किया था। मैं जो है एक बड़े पेड़ के नीचे देखा मैंने बारिश के मौसम में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट तैयार हुए थे वहां पर, तो उसमें से नीचे से मैं 2 प्लांट ले आई थी। तो इस तरह से पारिजात को इस समय अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। कटिंग वगैरह लगाएंगे बहुत समय लगेगा, पर ये जो है और भी आसान तरीका है कि कहीं से भी फ्री में हमको एक बने बनाए प्लांट इस समय आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, ये गुलमोहर है और गुलमोहर भी 2 कलर में आते हैं। तो मैंने तो इसकी फलियां काट दी है। इन पर जो होती है फूल खत्म होने के बाद कलियां बनती है। तो जहाँ पहले से किसी के यहाँ प्लांट लगे होते हैं, कुछ ब्रांच बाहर की तरफ लटकी होती है। कई लोग जो है अपने प्लांट को काट के फेंक देंगे पर किसी को देंगे नहीं। तो कोई आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है इस समय। तो रोड साइड भी जहाँ पर भी आपने देखे हैं कि इसके प्लांट लगे हैं, एक आध ब्रांच बाहर की तरफ लटकी है, तो वहाँ पर से जो फलियाँ होंगी वो निश्चित रूप से नीचे गिरी होंगी और बड़े प्लांट के नीचे, मैच्योर प्लांट के नीचे आपको ढेरों इसके प्लांट मिलेंगे। तो इसको भी इस समय इस तरह से अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुलमोहर की कलियां बनती है, वैसे ही कनेर में भी कलियां बनती हैं। तो ये रेड कनेर हो, कोई भी कनेर हो, पर इसकी जो है फलियों से इस समय वहाँ पर आपको पार्क वगैरह में जाइए, देसी कनेर के कितने सारे प्लांट खुद ब खुद बीज से गिर के नीचे बने होते हैं। येलो कलर, मैंने लाइट का पिंक कलर सब देख रखे हैं कि वहाँ पर जो है ये कटिंग से तो आसानी से लगता ही है बरसात में, पर जो है खुद ब खुद सेल्फ प्लांट हमको बने बनाए इसके इस समय आपको किसी भी पार्क में कहीं पर भी रोड साइड मिल सकते हैं। बस देखना है, पहचानना है। दोस्तों, ये कॉस्मोस है। जहाँ कहीं भी आपने देखेंगे कॉस्मोस है, तो मैं तो इतनी परेशान होगी, मैंने कितने सारे प्लांट इसके बांट दिए हैं। इतने ग्रो हो जाते हैं ये ढेरों बीजों से, हर जो है जमीन में मिल गए, क्यारी मिल जाए, वहां पर कहीं पर भी इसकी ग्रो। तो आपने कहीं पर देख रखे हैं, तो कई लोग क्या होते हैं कि प्लांट सूखने के बाद अपने घर से बाहर फेंकते हैं। बस हमको देखना, जिन प्लांट्स लवर होते हैं दोस्तों, उनको प्लांट्स की हमेशा खोज रहती है, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कहाँ पर किसके यहाँ कौन सा प्लांट लगा। तो मैं भी पहले एक बार लाई थी इसी तरीके से किसी यहाँ से, जो बाहर सूखे हुए प्लांट अपने फेंकते हैं, तो उनमें जो सीड होते हैं, उन सीड से बरसात के मौसम में ढेरों कॉस्मोस के प्लांट आपको तैयार मिल जाएंगे। तो इस समय कॉस्मोस को आप कहीं से एक बार ले आएं, फिर आप भी देखिए किस तरह से ढेरों प्लांट आपको बांटने पड़ेंगे लोगों को। निश्चित रूप से ये प्लांट इतना साधारण प्लांट है, ना ज्यादा केयर मांगता है, ना ज्यादा इसमें बीमारियां का अटैक हो पाता है। बहुत आसानी से ये फ्लावरिंग कर सकता है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी इस प्लांट को नहीं चाहिए होते। गर्मी से लेकर पूरे साल तक ये फूल देने वाला पौधा है। जो लोग नियमित रूप से पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इस समय जो है गिलार्डिया के प्लांट मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके जो सूखे फूलों से झड़े हुए पत्ते गिरे होते फूल होते हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार होंगे। आप इनको पहचानिए और गिलार्डिया के तरह तरह की कलर इस समय बिल्कुल फ्री में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, अपने गार्डन में इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बातें कह रही हूँ उठा के लाएंगे, कहीं से गिरे होंगे, पर ये चीज़ें क्या है कि हमको प्लांट्स को, जिनको प्लांट से प्यार है, उनको इन चीज़ों की कोई शर्म नहीं रहती। वो लोग तो ले ही आते हैं जहाँ से उनको प्लांट मिल जाए। तो इनमें हमें पैसा कोई खर्च नहीं करना है, बस हमने देखना है। दोस्तों, ये बरगद है। मैं इसको, हर कोई तो इसको लगाना पसंद नहीं करता। जो गार्डनिंग का ज़्यादा शौक रखते हैं उनको बोनसाई वगैरह का भी शौक रहता है। तो बरगद की बोनसाई बहुत अच्छी तरह बन जाती है। तो देखिए इस समय बारिश के मौसम में क्या होता है, चिड़िया वगैरह जहाँ तहाँ इसके फल खा के बीज गिराती हैं। तो मैं जो ऊपर से क्रोन कर रही हूँ इसको घना बनाने के लिए, 2 मैंने देखो इस तरह से ब्रांच जोड़ दी हैं। तो इसमें जो है बरगद के प्लांट, क्योंकि एक ही पूजा वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है इसकी डंडी वगैरह का, तो हम इसके पेड़ का चाहिए होता है, तो मैं इसकी बोनसाई बना। तो इस तरह बरगद के प्लांट को
अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों पीपल आपको जहाँ तहाँ मिल जाएंगे। इसमें बोनसाई वगैरह बनाने का शौक है तो पीपल को भी अपने गार्डन में ला सकते हैं। ये देखिए मेरा काम चल रहा है बोनसाई पर, तो मैंने पीपल को भी लाकर अपने एक पॉली बैग में ग्रो कर दिया है। फिर देखिए दोस्तों नीम के प्लांट तो आपको जहाँ तहाँ इस समय मिल जाएंगे। बड़े पेड़ों के नीचे ढेरों प्लांट होते हैं। उसके अलावा कहीं पर निमोली झड़ी पड़ी मिलती है तो वो भी जो है आप लाकर अपने गार्डन में डाल सकते हैं। वैसे अधिकांश समय प्लांट डालना ही अच्छा रहता है, तो प्लांट बेहतरीन मिल जाते हैं। बड़े प्लांट के नीचे जो लोग जो है शहरों में पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर उनको ढेरों इसके प्लांट मिलते हैं। तो कोई प्लांट ले आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है। गर्मी के मौसम में अगर हमको कोई प्लांट मिलता है तो सर्वाइव कराना मुश्किल होता है। ये बारिश के मौसम में उसको बहुत आसानी से हम सर्वाइव करा सकते हैं। दोस्तों ये कड़ी पत्ता है, ये बहुत अच्छा एक मेडिसिनल प्लांट है, एक हर्ब है और हरियाली फैलाने वाला पौधा है, साल भर रहने वाला पौधा है और बहुत ज़रूरी पौधा है। एक हर किसी को अपने घर में ये जो है मीठा नीम का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। तो जहाँ भी इसके आपने प्लांट देखे होंगे मैं अपने गार्डन में ही दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट, ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमने हटाया नहीं, तो कई बार जो है बहुत छोटे छोटे प्लांट इसके जो है इसमें फल बनता है, वो नीचे गिरता है तो इस समय वो ग्रो होता है। तो आप फ्री में इसके प्लांट अपने गार्डन में ऐड करिए तो बहुत आसानी से इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये गिलोय है दोस्तों, वैसे बहुत यूजफुल मेडिसिनल प्लांट है, पर ये इतना फैलता है जंगल की तरह, इसका ना अमरता है। इसकी कोई डंडी में अगर आपने इस समय किसी पेड़ के पास या पौधे के पास रखी होगी, खुद ब खुद रूट्स उसमें ग्रो हो जाती है। तो लोग इसको काट काट के फेंकते हैं, इस समय इतना परेशान हो जाते हैं जिनके पास ज़्यादा फैल जाती है। तो गिलोय भी आसानी से, ये देखिए हमारे यहाँ आम के पेड़ों को इन्होंने कवर कर दिया है। इससे आम के जो फल होता है वो कम हो जाता है फिर धीरे धीरे, तो इसलिए जो है आम की डंडियाँ टूट जाती हैं, वजन इनका बढ़ जाता है, तो काटना पड़ता है। उसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा जो है इनको फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा अति होने पर। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो ये जो है आप पर जिसके पास नहीं है उसको लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस समय हम इनको भी कहीं से भी लाकर गिलोय को अपने गार्डन में लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी तरह से डंडी ऐसे लगा दीजिए, ये ग्रो हो जाएगी। दोस्तों ये सहजन है, इसका जड़, तना, फल सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, एक ऐसा इसका जूस पिया जाता है तो बहुत अच्छा, जैसे हमारा पारिजात होता है उसी तरह मेडिसिनल प्लांट होता है। तो सहजन की जो फल लगता है वो तो बहुत ही, उसकी बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, पर जो है इसके पत्ते, जब हमारे पास किसी भी प्लांट के लिए कोई फर्टिलाइजर नहीं होता तो इसकी पत्तियों पानी में भिगो कर उसका स्प्रे करिए, प्लांट में इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। इस समय बड़े प्लांट के नीचे इसके भी ढेरों प्लांट आपको मिल जाते हैं, लोग खाड़ खाड़ के फेंकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में तो ये कम देखने को मिलता है, पर शहरी क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ बड़े प्लांट के नीचे इसके बहुत सारे प्लांट आपको इस समय मिल सकते हैं। तो मैं सहजन को दो तरह से ग्रो करना चाह रही हूँ, एक तो मैं ये प्लांट के रूप में, दूसरा मैं बोनसाई के रूप में करना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने ये बड़े प्लांट, ये देखिए इतनी मोटी इसकी ब्रांच हो गई है, इसको मैं बोनसाई बनाने का मन कर रहा है मेरा। तो इसके लिए जो है सहजन को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, पॉट में लगा लीजिए। कभी बुखार वगैरह हो तो इसके पत्तों को जो है पानी में उबाल के छान के पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। दोस्तों ये मैक्सिकन पिटोनिया है, जहाँ पर ये हो जाए एक बार तो वहाँ पर इसके प्लांट जो होते हैं, जब इनमें फूल खिलते हैं, वो फूल में जो सीड होते हैं वो पानी के संपर्क में आने से फटते हैं और बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट हो जाते हैं। तो इनको जो है जिस जगह आपने देखा है कि जिस भी कॉलोनी में देखा उन्होंने एक आध भी बाहर, उनके घर के बाहर आपको 1-2 प्लांट इसके जरूर मिल जाएंगे। ये पिंक कलर, वाइट कलर और जो है ब्लू कलर में जो इसकी डॉर्फ वैरायटी आती है, और जो इसकी बड़ी वाली वैरायटी सिर्फ ब्लू कलर में होती है। एक बार कॉलोनी में किसी के यहाँ आपको दिख गया ये प्लांट तो जरूर देखिएगा, उसके आसपास के एरिया में ये प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो मैक्सिकन पिटोनिया को अपने गार्डन में फ्री ऐड करने का बहुत अच्छा तरीका है ये तो हमारे सदाबहार हैं, सभी जानते हैं। तो इनके तो प्लांट आपको हर जगह फ्री में मिल जाते हैं। तो इनकी भी जो है वाइट वाली वैरायटी बहुत सुंदर लगती है, एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसको भी आप इस समय फ्री में जहाँ तहाँ इसके प्लांट आपके घर में भी बहुत सारे उग जाते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं इस समय। दोस्तों ये है सिलोसिया मुर्केस, इसकी अधिकांश आपको एक बार किसी के यहाँ लगी होगी तो ये जो है इतने बीज बनते हैं इसके, बारीक बारीक राई से बारीक बीज होते हैं कि आपको उस एरिया के आसपास इसके हजारों प्लांट मिलते हैं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा है वो फेंकेंगे, जिनके पास नहीं है वो जो है अपने गार्डन में ऐड करना चाहेंगे। तो काफ़ी सुंदर वैरायटी मुझे लग रहा है कि मुझे ये हाथ लगी है, ये डॉर्फ वैरायटी लग रही है। इसका पत्ते ही इतने खूबसूरत कि मेरे जो है एक पॉट की खूबसूरती इन्होंने बहुत बड़ा, 2 मैंने पास
पास रख दिए हैं, कुछ टेरेस पे भी ग्रो कर रखे हैं। और साथ ही दोस्तों ये कटिंग से तो ग्रो हो ही जाता है, पर अपने आप में देखिए कम सुंदर फूल लग रहा है। कोई विशेष फर्टिलाइजर नहीं, कोई विशेष केयर नहीं, तो बहुत सुंदर प्लांट, इसको भी हम इस समय फ्री में ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। बस आपको पहचानना होगा, देखना होगा कहाँ पर ये चीज़ आपको मिल सकती है। ये है दोस्तों साइप्रस वाइन। ये बहुत सुंदर एक वाइन है, इसमें छोटे रेड कलर के फूल होते हैं। एक बार मैंने कहीं पर ये देखी थी, तो कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार हो, छोटी सी कटिंग भी ले आएंगे, नोड एरिया को मिट्टी में दबा दीजिए, वैसे भी ग्रो हो जाएगी। और वैसे भी दोस्तों ये इतना दलिद्दर प्लांट है कहीं कि जो मेरे हर पॉट में इसके छोटे छोटे प्लांट रेडी हो गए हैं। तो कहीं पर आपने देखा है कि किसी की यहाँ लगी हुई तो बाहर की जगह घिरी है, तो ज़रूर वहाँ पर आपको छोटे छोटे इसके तैयार प्लांट इसमें मिलेंगे। और आसानी से ज़मीन से उखड़ भी जाता है इसका प्लांट, बहुत जल्दी गहरा नहीं, जड़ें नहीं गई, छोटा प्लांट है तो इसको भी आप इस समय ले आइए, फिर कभी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जहाँ पर फ्री के प्लांट की बात चल रही, वहाँ तुलसी को हम नहीं भूल सकते। तो मंदिरों के आसपास जो बड़े पेड़ होते हैं तुलसी के, उसके नीचे हजारों की संख्या में इस समय ये प्लांट रेडी हुए होते हैं। तो ले आइए कहीं से भी, ये आसानी से मिल जाता है। वैसे तो जिसके घर में होती है वो खुद भी देते हैं, मेरे घर में भी इतनी हो गई कि जगह जगह से मैंने उखाड़ के जो है इनको इधर किनारे पर लगा दिया है। तो तुलसी के बहुत सारे से प्लांट जो हैं, वेराइटी जो है, इस समय हम गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। जहाँ फ्री के पौधों की बात चले दोस्तों, अपराजिता को नहीं भूल सकते। अपराजिता के जिसकी यहाँ भी बेल आपने देखी होगी, तो वहाँ पर देखिएगा अभी जो है बहुत सारे इसके छोटे छोटे प्लांट रेडी हो गए होते हैं, क्योंकि इसकी जो फलियाँ सूखती हैं उनमें बीज बनते हैं। हर फूल एक फली बनाता है और फली से बीज बनते हैं, और ये एक शुभ पौधा है, मेडिसिनल पौधा है। तो इसको इस समय अपने गार्डन में हम फ्री से ऐड कर सकते हैं। तो ये भी जो है ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरी नज़र तो रहती किसके यहाँ कौन सा पौधा लगे, क्योंकि मुझे खुद शौक है, और मेरे पास जो लोग मांगने आते हैं मैं उनको दे भी देती हूँ, मना नहीं करती किसी को। ये है हमारा संध्या फूल, अभी मेरे से फूल नहीं आए हैं दोस्तों। ये तो आपको रोड साइड जहाँ तहाँ ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ढेरों प्लांट तैयार होते हैं इस समय आपके पास, तरह तरह के कलर भी बहुत सुंदर होते हैं, तो ला सकते हैं इस समय। इसी तरह से बालसम जो होता है दोस्तों, ये भी इस समय बहुत आसानी से आपको जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। इसके जो हैं कई लोगों के देश मैं तो जो है अपने घर के अंदर सिर्फ रेड बेडाइट रख रखी, इतनी परेशान हो जाते हैं कि मैं इसके बीज भी नहीं संभालती हूँ, खुद ब खुद गिरते हैं हर साल। और मैं इस समय जो ग्रो होते हैं उनको जगह जगह पर शिफ्ट करने का काम करती हूँ। तो इतना आसानी चलने वाला प्लांट है, ये भी आपको फ्री में मिल सकता है। पार्क वगैरह में भी जो है उस चलिए जो किनारे पर देखिए कितने प्लांट तैयार मिल जाएंगे इस समय। ये भी दोस्तों जीनिया बहुत सुंदर प्लांट तो है, पर मैंने तो खुद भी फ्री में ही ऐड कर रखा था। इस तरह से सूखे फूल लाई थी, वहाँ से जो है इसके बीज बना के बहुत सारे। पर जहाँ अगर आप हमारे यहाँ ऐसा कोई पार्क है, वहाँ हल्द्वानी व्यवस्था कम है इस टाइप की, तो कहीं पर भी आप बड़े पार्क में जाते हैं वहाँ पर जो है इनके पौधे मिल सकते हैं आपको। तो ऐसे वैसे भी किसी पड़ोसी के पास भी है तो इसको फ्री में, इसके पौधे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो लोग देते ही हैं। तो इसको भी इस समय अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। रोड साइड दोस्तों बोगनविलिया के प्लांट इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ किए होते हैं, हमें पता होता है कौन सा कलर है। तो जो भी आपको कलर है इस समय कटिंग तोड़ के ला सकते हैं इनकी। तो ये बीज से नहीं बनते हैं, कटिंग से ही बनते हैं। तो इनको भी हम इस समय कहीं पर भी मिला है तो तरह तरह की वैरायटी को अपने गार्डन में फ्री से ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों सनफ्लावर, तो इसके जितने भी सीड पॉट गिरेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने गार्डन में ये वैरायटी जो है नर्सरी वगैरह में नहीं मिलती हैं बड़ी वाली, तो ये जो है आपको जहाँ तहाँ से पौध ही गिरी हुई मिलेंगी, कहीं पर लगी हुई मिलेंगी। इस समय बाहर की तरफ लगाए रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो इनको भी लगा सकते हैं। मेरे इस प्लांट पर ही देखिए कितने सीड पॉट रेडी हैं, देखिए ढेरों सीड पॉट हैं ये। तो इस तरीके से जो है खुद ब खुद ये सीड गिरते हैं जहाँ तहाँ, तो इसके बहुत सारे प्लांट इसमें फ्री में मिल सकते हैं आपको, पार्क वगैरह में आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बात करी कि इस समय फ्री में बरसात में हम कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। विशेषकर दोस्तों पारिजात, अपराजिता, ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत आसानी से, नीम है, बरगद है, पीपल है, ये सब कोई भी जो आपकी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं सभी ऐड करें, जो आपकी ज़रूरत है उसको इस समय आप फ्री में ऐड करें बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि उस छोटे से प्लांट को पालना, उसमें फिर उसके साथ हमारा लगाव होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।